अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए उमर साहब का ये दूसरा बजट चल रहा है। तो जब से हुकूमत बनी है उमर साहब ने बहुत सारे वादे किए थे कि मैं अपने मैनिफेस्टो में पहले जो हम बात करेंगे अपने डेली वेजर्स की, कैजुअल लेबर्स के, नीड बेसिस के, कॉन्ट्रैक्चुअल्स के, उनने इन पे वादा किया था कि मैं इनको रेगुलाइजेशन का जो स्कीम है वो उसके लिए कमेटी बनाएंगे तो एक रेगुलाइजेशन फॉर्म इनको करेंगे। लेकिन अभी तक तो उनका दूसरा बजट भी आया तो जो मुलाजमीन है आर्जी उनके ऊपर उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अभी तक ना वो रेगुलाइजेशन कहीं फॉर्म में दिख रही है। कमेटी बना, उन्होंने कहा था कि 6 माह तक हम इनको परमिट करेंगे और रेगुलाइज करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ दिखने में आया नहीं है। या जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, आया वर्कर्स है, मिड डे मील्स है, उनके लिए जो उनको मंथली मिलना चाहिए था सैलरी, उनके ऊपर उसने कोई बात नहीं की। हाँ, अगर उसने पिछले बजट में कुछ किया है तो वो उन्होंने अपने एमएलएज़ की सैलरी बढ़ाई है। उन्होंने अपने एमएलएज़ को जो 50 साल उनको 3 लाख किए हैं। जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी फंड थे 3 लाख उनको 4 करोड़ किए हैं। ये तो उनका बजट था, उसने उन पे काम किया। लेकिन जो यहाँ पे डिलीवर जिनका ज़्यादा मसला है यहाँ पे, उनके लिए उनने अभी तक कुछ किया ही नहीं। खाली यही बोलते आ रहे हैं कि 6 मंथ तक हमने कमेटी बनाई, कमेटी से वहाँ आएगा, लेकिन उनके उस पे उन्होंने कोई काम किया ही नहीं, ना ध्यान दिया है। मेरा मानना है कि जब तक उमर सरकार इस पे वो कमेटी कब आएगी, उनका रिज़ल्ट कब आएगा, कब तक करेंगे, तब तक उन आर्जी मुलाजिम जो एक डिलीवेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, कॉन्ट्रैक्टर, उनके लिए उनको कम से कम मिनिमम वेजेस 50,000 करने चाहिए थे सैलरी। और जो ये आंगनवाड़ी या आशा वर्कर्स हैं उनको कम से कम 30,000 उनको करनी चाहिए। ये तो उन्होंने बजट में रखना ही रखना है, लेकिन उनके लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जो हमारे ओल्ड एज पेंशनर्स है, ओल्ड एज या वो लोग जिनको 1000 या 1500 मिलते हैं, उनको वो टाइम पे मिलता ही नहीं ना। उनको वो 2-3 महीने हो गए या 4 महीनों के बाद बेचारों को अभी कुछ मिलना ही नहीं। उनके लिए एक प्रोजेक्ट बनाए, उनको वो कंटिन्यू मिलना चाहिए मंथली। दूसरे ये हमारे जो मुलाजिम है, एम्प्लॉय जिनको मुलाजमीन जिनको ये जीपी फंड अपना होता है, लेकिन उनको उसके लिए तरसना पड़ता है। वो अपना पैसा होता है उनको, तो गवर्नमेंट उनको किन चीज़ों में यूटिलाइज़ करता है। जब एक बंदा अपना पैसा रखता है, कहीं भी अनटोवर्ड हो सकता है किसी के साथ, या उनको अपना पैसा या किसी की बेटी की शादी होती, किसी को घर बनाना होता है, लेकिन गवर्नमेंट उनके पैसों को, जो उनके अपने पैसे होते हैं, उनको वो यूटिलाइज़ करते हैं किसी दूसरे काम में। मेरा मानना है कि जो भी जीपी फंड है मुलाजिमों का, उनके साथ हाथ मत लगाओ। वो उनका अपना हक है, जब वो चाहे तब वो निकाल सकते हैं। और उसमें टाइम लगाते हो आप, ये टाइम मत लगाओ, क्योंकि उनके पास उन्होंने रखा ही नहीं होता है वो तो या तो आप किसी और काम में लगाते हो। लेकिन मेरा मानना है, मैं कहती हूँ कि ये पैसा किसी चीज़ में खर्च मत करो, ये इनका अपना, जब ये चाहे तब ये निकाल सकते। और जो दूसरी बात, यहाँ हमारे बिजली जो हमारा बहरान है, सबसे बड़ा बहरान है बिजली का, कि बहुत सारे उनने वादे किए थे कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, राशन फ्री, ये चीज़ें, मगर उसमें हमने ग्राउंड लेवल पे कुछ देखा नहीं। तो कम से कम जो उनके जो फ्री स्ट्रक्चर्स है उसको वो कम माफ़ कर दिया जाए, ये बजट में होना चाहिए। उनके लिए अगर उन्होंने किया होता तब पता चलेगा ना। अभी हमें नज़र में कुछ मिला ही नहीं, दिखा नहीं है ना किसी को। जब मिल जाएगा तब हम बोलेंगे कि उमर साहब ने गैस सिलेंडर देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप असेंबली में बैठ के बोलोगे मैंने AY के लिए गैस सिलेंडर्स, वो कोई मसला नहीं होता। जो मेन चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ डिलीवेजर्स कितने सालों से वो रेगुलाइज के लिए तरस रहे हैं, या उनकी जो सैलरी 9,000 उनको मिलती है, उस पर उनका घर चलेगा। ये गैस सिलेंडर देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। उमर सरकार के लिए कोई मसला है जब उसने अपने MLAs की सैलरी बढ़ाई है, जब उसने अपने MLA को, कल ही आपने देखा है कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, जो उसके पीछे चलता है, उसके लिए उसने सैलरी बढ़ा दी, उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाए। उसके लिए उसने किसी से नहीं पूछा कि मुझे इसकी सैलरी रखनी है। वो अब कहेगा असेंबली में मैंने 2 सिलेंडर या 4 सिलेंडर AY के लिए, क्या है वो बेचारे लोग, उनको हम कहेंगे बिलो द प्योरिटी। गैस सिलेंडर देना कोई बड़ी बात नहीं है। वो मेन चीज़ें करो जिन पे उसका फोकस होना चाहिए। जो यहाँ आर्जी मुलाजमीन है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, और वो सबसे ज़्यादा परमिट मुलाजिम से ज़्यादा काम करते हैं, उनकी वर्क देखो और परमिट मुलाजिम की वर्क देखो, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहा है।
जो यहाँ हमारे, मैंने कहा बिजली का जो बहरान है सबसे बड़ा, गरीबों के कंधों पे लोड बन के बैठा है। वो बेचारे जहनी परेशान हो गए हैं, जहनी बीमार है, क्योंकि हम कैसे ये बिल पेश करेंगे। जब उनको वो लगाने थे, उनको स्मार्ट मीटर्स लगाने थे, वो तो उसने लगाए, लेकिन बिजली फीस जो है वो गरीबों का ऑल ओवर वो माफ़ होना चाहिए। जो KCC लोन इन्होंने बागवान ने लिया है, KCC लोन भी बेचारा बड़ा होता है। अब उनका गुजारा था बाग पर, जो इस साल आपको देखने में आया। रोज़ हम देखे कि किसी बागवान ने कोई माल बाहर भेजा नहीं, ये हर एक जानता है, नुकसान हो गया है। अब वो लोन कैसे फॉलो करेंगे? उनको ये लगना, उमर साहब को ये चाहिए कि वो ये किसानों का जो ये KCC लोन है वो माफ़ करे। जो हमारे आशा वर्कर्स, आया वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, मिड डे मील्स है, उनके लिए अगर आप ये सैलरी करोगे इंक्रीज़, उनकी 30,000 करो, और मैक्सिमम उनको वो मंथली मिलना चाहिए। जो आप 9,000 एक डिलीवेजर को देते हो, उससे क्या हो जाएगा?